इसको उठा के अंदर डालो यार। बदमाशी कर रही है, खुलेआम करप्शन कर रही है, खुलेआम ये वहां पे वायलेंस हो रहा है बंगाल के अंदर। कभी ये CIA-NRC पे बोलती मैं लागू नहीं दूंगी, कभी ये पार्लियामेंट को धमकी देती है, कभी कहती है वक्फ को नहीं काबू नहीं दूंगी, कभी सुप्रीम कोर्ट को धमकाती है, कभी ये वहां पे कार्यकर्ताओं को मारती है। ये क्या मतलब तमाशा चल रहा है? खुलेआम वहां पे बांग्लादेशी रोहिंग्या बसा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। वक्फ एक्ट के ऊपर जब से साइन किया ना राष्ट्रपति ने और ये वक्फ कानून बना है, तब से बंगाल के अंदर आगजनी हो रही है। और यहाँ पे पहले इतनी तादाद में कट्टरवादी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं बसे गए थे, जो कि बसाए गए हैं ममता बानो द्वारा। उनका जाली आधार कार्ड बनाया गया है, राशन कार्ड बनाया गया, उनको पासपोर्ट दिया गया है ताकि वोट की पोलराइजेशन कर सके। हिंदुओं के ऊपर अटैक होना आज से नहीं हो रहा बंगाल में, ये काफी सालों से हो रहा है। उनके मंदिरों पे अटैक होना, घर पे अटैक होना, औरतों पे अटैक होना, और कोई कार्रवाई नहीं होती इन जिहादियों के ऊपर बंगाल के अंदर। खासकर मुझे पता था ये जो बंगाल है ना, ये एपिक सेंटर बनेगा इस वक्फ एक्ट का। दिल्ली नहीं बनेगा इस बारी, ना ही यूपी ना ही कश्मीर, ये बनेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एलिमिनेट किए थे इसके 25,000 टीचर जो इसने लगाए हुए थे। उसमें से कुछ TMC के कार्यकर्ता भी थे जो इस स्कैम के अंदर पकड़े गए हैं। यार इसकी इतनी हिम्मत हो जाती है, कहती है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगी, कभी ये कहती है मैं वक्फ एक्ट को भी नहीं लागू करूंगी। एक बात बताओ, ये क्या देश से बड़ी हो गई है? CIA-NRC के जब दंगे हुए हैं वहां पे हिंदू घर छोड़ के आसाम गए हैं, जगदीन धनखड़ तक नहीं कुछ कर पाया, इसका फन नहीं कुचला गया ना, आज तभी इतना खड़ रही है। जब जय श्री राम के नारे लगते इसके आंतड़ियों में करंट लग जाता था, पर ये उठा के हिंदुओं को अरेस्ट कर देती थी, फौज को काम करने से ये रोकती थी। मोदी जी को इसने धमकी दी थी कि मैं आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दूंगी। CBI के जितने भी अफसर हैं उसको इन्होंने काम नहीं करने दिया था, इसने उठा के बंधक बना लिया था। BJP कार्यकर्ताओं की इसने हत्या करवाई थी, तो इसका फन क्यों नहीं कुचला गया मोदी जी? 2014 से अगर इसको पकड़ा जाता तो इसकी आज उतनी औकात नहीं होती जो ये कर जाती। और मैं तो यार हैरान हूँ यार, बंगाल के हिंदुओं के ऊपर निरंतर तुम्हारे मंदिर पे अटैक हो रहा है, निरंतर बंगाल की कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है, तो फिर इसको वोट दे रहे हो 1500-1500 रुपए की साइकिल के पीछे, कुछ स्कॉलरशिप के पीछे। तुम्हारे धर्म से तुम्हारी बहन बेटी तुम्हारी इज्जत से बड़ी होगी ये औरत। और मुझे ये नहीं समझ आ रही है यार कि ये औरत जो चाहे वो कर रही है राजनीति के नाम के ऊपर, कोई रूल नहीं लग रहा। प्रेसिडेंट रूल जल्द से जल्द लगना चाहिए, उसका हटा के अंदर करो यार। और तू जो अकड़ रही है ना ममता बानो, सुन मेरी बात, जिन जिहादियों के पीछे तू अकड़ रही है, ये एक टाइम कम्युनिस्ट के साथ खड़े थे, आज कम्युनिस्ट के साथ छोड़ दिया उन्होंने। ये जो तूने सांप पाले ना पुत्र, तेरे को काटेंगे जरूर, मेरी बात ध्यान रखियो। तेरे कुछ कार्यकर्ता हैं, इसने बोला कि चक्का जाम मत करो, थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, वो नहीं सुनेंगे इसकी। पुत्र तेरे को क्या लगता है तेरी सुनेंगे? तेरी नहीं सुनेंगे। तू कुछ कर भी नहीं सकती है। पूरे बंगाल में आग लग रही है, पुलिस स्टेशनों को आग लगाई जा रही है, पुलिस की जिप्सियों को आग लगाई जा रही है, रेलवे स्टेशन को आग लगाई जा रही है, हिंदुओं के घर पर अटैक हो रहा है। ये चाह के भी नहीं रोक सकती क्योंकि जो इसके कार्यकर्ता ना, जो इसने वोट के पोलराइजेशन के नीचे अपने लगाए हैं, वो सुनते कटमुल्लाओं की जो बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए हैं। वो अपने लिए तूने खुद गड्ढा खोद लिया और तू उसके अंदर गिरेगी जरूर, मेरी बात एक ध्यान रखियो। बाबा का एक बारी पॉलिसी अपना लो, ये ममता बानो जैसे लोग सीधे हो जाएंगे। अब किसी की हिम्मत है यूपी के अंदर प्रोटेस्ट कर ले, कश्मीर जो है 98% मुस्लिम आबादी है, वहां तो वक्फ एक्ट के नाम पे आगजनी नहीं हो रही, या यूपी में तो नहीं हो रही, या हैदराबाद में तो नहीं हो रही, बंगाल में क्यों हो रही है? क्योंकि बंगाल के अंदर इसने शह दे के रखी हुई है। और जब वक्फ बिल आया था तो धरातल पे भी तो उसको इम्प्लीमेंट होना था ना, तो बंगाल के अंदर इतना आसान नहीं है उसको धरातल पे लेके आना। क्यों? एक तो डेमोग्राफी ऐसी है मुर्शिदाबाद की, दूसरा धरातल पे जाना, वहां पे सर्वे करना, उसके बाद दस्तावेज देखने, तो ये इतना आसान नहीं है। तो सरकार को शुरू से ही कोई स्टेट मना करती है तो उसके लिए इनको तरीका तैयार रखना चाहिए था। मोदी जी आप वेट क्यों कर रहे हो? जब पूरा बंगाल चल जाएगा तब आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे यार। लगा के पासे करो, इस औरत को अंदर करो। ये जब चाहे वहां पे हिंदुओं पे अटैक करा देती है, जब चाहे वहां पे मंदिरों पे अटैक करा देती है। इसने बदमाशी की हुई है। और सुन मेरी बात ममता बानो, जिस कलकत्ता में तू आज बैठी हुई है ना, ये एक टाइम ईस्ट पाकिस्तान बनने लगा था। ये तो शुक्र कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नक्शा बना के भेजा था अंग्रेजों को कि यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पे ये हिंदू इलाके डोमिनेटेड एरिया है, तब जाके ये भारत के अंदर शामिल हुआ था। जिस वेस्ट बंगाल की तू आज मुख्यमंत्री बनी बैठी है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। और मेरी एक बात ध्यान रखियो, डायरेक्ट एक्शन डे इसी बंगाल के अंदर हुआ था 16 अगस्त को, जब हिंदुओं को काटा गया था लियाकत अली खान और जिन्ना की उससे। नेहरू तो शुरू से चुप था, जब ईस्ट पाकिस्तान बनने लगा था नेहरू तो बोलना ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का तो शुरू से काम है ना, दे दो जी, दे दो दे दो दे दो। उनको तो राजनीति से मतलब था, उन्हें तो मतलब नहीं था देश से। आर्मी रूल लगाया जाए और जो सा जिहादी दिखे उसको उठा के अंदर डाला जाए। अब ये जो आग है ये मणिपुर तक पहुंच गई है। आपने कभी सोचा था ये आग मणिपुर तक पहुंचेगी? ये इकोसिस्टम पूरा काम कर रहा है और ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश है। ये कोई वक्फ एक्ट नहीं है। और ये जो जिहादी भीड़ है ना, जितनी भी कट्टरवादी मुसलमान, ये सीधा धमका रहे हैं कि चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट को, ये वक्फ एक्ट के ऊपर नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है।
कि जो होता है तुम रोक लो, अब ये हम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। यदि मोदी जी आपने इनको टाइम में रोका ना और आपने ठंडा किया तो ये आगे और बढ़ता जाएगा। आप इलेक्शनों तक वेट ना करो, 2026 मार्च में इलेक्शन आएंगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तब तक ये तो आग लगा देंगे पूरे बंगाल के अंदर, और हिंदुओं के घर वहां पे कब तक जलते रहेंगे, कब तक आप ठंडा करके खाओगे यार। इसको उठा के अंदर डालो यार, बदमाशी कर रही है, खुलेआम करप्शन कर रही है, खुलेआम ये वहां पे वायलेंस हो रहा है बंगाल के अंदर। कभी ये CIA-NRC पे बोलती मैं लागू नहीं दूंगी, कभी ये पार्लियामेंट को धमकी देती है, कभी कहती वक्फ को नहीं काबू नहीं दूंगी, कभी सुप्रीम कोर्ट को धमकाती है, कभी ये वहां पे कार्यकर्ताओं को मारती है। ये क्या मतलब तमाशा चल रहा है? खुलेआम वहां पे बांग्लादेशी रोहिंग्या बसा रही है, सब कुछ होते हुए भी यार हम आंखें बंद करके बैठे हैं। मोदी जी, राष्ट्रपति शासन है किसके लिए? एक दिन फौज लगाओ ना, एक कुत्ता बिल्ला नजर आ जाए सड़क के ऊपर, आप क्यों नहीं कर रहे? आप किस दिन का वेट कर रहे हो? बाबा की पॉलिसी को फॉलो करो ना, उठा के डालो अंदर, आपको जो मर्जी कर लो, आपको जिहादी वोट नहीं देंगे। तो लिहाजा जो हिंदू आपको वोट दे रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, कम से कम उनका एहसास करो और बंगाल को बचाओ जलने से। आप वेट मत करो कि बंगाल जलेगा उसके बाद जो है हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, इस दिन का वेट मत करो। बाकी इसको उठा के डालो अंदर, इस ममता बानो को। बाकी दोस्तों, बंगाल तो पूरा जल ही रहा है, बंगाल के अंदर बहुत अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, खासकर जो हमेशा होता है, और बंगाल की सड़कों के ऊपर आगजनी हो रही है, रेलवे स्टेशन, प्रॉपर्टी, लोगों के टैक्स का पैसा जा रहा है ना यार, इन जिहादियों का जा रहा है, क्योंकि ये तो बेसिकली बांग्लादेशी कट्टरवादी है। ममता बानो तो या तो खुद संभाल ले, या तो फिर फौज, या फिर भारतीय हम जब हम करेंगे ना, फिर तेरा असर भी होगा और तेरे जिहादियों का भी असर होगा। इस बात को माइंड कर लियो, ठीक है। बाकी आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।